नमस्ते, स्वागतम। आज जो कुछ आप सुनेंगे ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक नया समाचार है सभी को लिए। जब ये आवाज़ को आप सुनेगा जो गीता का है उसका मतलब आप दूसरे चापा को देखें। आप जब चाहते हैं तो इस कैसेट को रोक सकते हैं और फिर इसको सुन सकते हैं। पहला चापा। चापा एक। शुरुआत में समय परमेश्वर था और परमेश्वर ने पृथ्वी और स्वर्ग को बनाया। शुरुआत में कुछ नहीं था, परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया और कहा तो उज्ज्वला हुआ। परमेश्वर ने सूरज, चांद और सितारों को बनाया। परमेश्वर अच्छा है और सभी चीजों पर राज किया। चापा दुई। यह किताब बाइबल का चापा है। यह परमेश्वर के वचन है और इसमें परमेश्वर के बारे में बताता है। परमेश्वर ने सभी लोग से प्यार करता है। आज मैं तुझे जो कुछ बताऊंगा वह धर्मशास्त्र में से है। तीसरा चापा। परमेश्वर ने सभी कुछ बनाया। परमेश्वर ने कहा और सभी कुछ हुआ। परमेश्वर ने आकाश को बनाया और समुद्र को। परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया। परमेश्वर ने सभी जीवित चीजों को बनाया, मछली को पानी में, चिड़ियों को हवा में और सभी तरह के जानवर को। परमेश्वर ने सभी कुछ को बनाया और सभी कुछ बनाकर परमेश्वर उस पर खुश हुआ क्योंकि सभी कुछ अच्छी तरह से बना। चौथा चापा। परमेश्वर ने पहला मनुष्य को बनाया, आदमी और औरत, और उनको आदम और हव्वा कहा, और उसने सभी कुछ को अधिकार दिया, सभी कुछ को बनाया। परमेश्वर ने एक अच्छी बाग को बनाया उनको लेने के लिए। परमेश्वर ने वहां गया और उन लोगों से बातचीत किया। वे लोग परमेश्वर के एक दोस्त थे। परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया ताकि वे सभी फल को खा सके परंतु एक नहीं। और उनका दुश्मन शैतान उस बाग में आया। उसने आदम और हव्वा को कहा कि परमेश्वर का कहना का ना मानो और उस फल को खा जाओ। आदम और हव्वा परमेश्वर का दोस्ती तोड़ चुका था और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को उस बगीचा से निकाल दिया और उस समय से सभी लोग पाप किया और परमेश्वर से दूर है। इसी कारण हम देखते हैं कि हमारे जीवन में दुख, तकलीफ और मृत्यु है। पांचवा चापा। आदम और हव्वा के पास दो संतान था और उसका नाम है कैन और एबल। एबल ने परमेश्वर के कहना को माना परंतु कैन नहीं। कैन ने एबल से जलन किया और उसको मार दिया, और परमेश्वर ने कैन को दंड दिया इस पाप के लिए। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य से नाराज है इस कारण कि परमेश्वर ने हम सभी से रिश्ता जोड़ना चाहता था, परंतु पाप के कारण आज वे हमसे बहुत दूर है। चौथा चापा। आदम और हव्वा के बाद बहुत से पीड़ा आया। सभी ने पाप किया और परमेश्वर को कहना को नहीं माना। लोगों ने पाप में पड़े हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने बाढ़ के कारण इन सभी को नाश किया। सिर्फ एक ही मनुष्य था जो परमेश्वर से प्यार किया और उसका नाम नोआ था। परमेश्वर ने नोआ से कहा कि उसने एक बड़ा जहाज बनाए ताकि उस बाढ़ से वो बच सके। बहुत से समय लगा नोआ को उस जहाज को बनाने के। जिस प्रकार से नोआ इस जहाज को बनाता था उस प्रकार से लोगों को चेतावनी देते थे इस बाढ़ को आने के लिए, और लोगों ने नोआ को नहीं विश्वास किया और उसका कहना को नहीं माना और उसके ओर नहीं देखा और बुरे काम में लगे हुए थे। छठवां चापा। परमेश्वर ने सभी तरह के जानवर को नोआ के पास लाया और नोआ ने उन सभी को जहाज में ले गया। और नोआ ने अपन पत्नी और अपन तीनों बच्चों और पतों को जहाज में ले गया, और सिर्फ 8 लोग उस जहाज में था और जानवर के साथ। फिर परमेश्वर ने उस दरवाजा को बंद किया। 7 दिन गंभीर वर्षा हुआ और बाढ़ आया। 40 दिनों में परमेश्वर ने इस पृथ्वी में बाढ़ से डुबा दिया, और बहुत देर हो चुका था कोई उस जहाज में जा सके। परंतु नोआ और उनके परिवार परमेश्वर पर विश्वास किया और उनको आदर किया।
अठवा छापा। नोआ के बाद बहुत से पीड़ित आया। अब्राहम नोआ का एक पीड़ा था। अब्राहम ने परमेश्वर को प्यार किया और उसका आज्ञा को माना। परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया कि उसका पीड़ा एक बहुत भारी जिला बनेगा। अब्राहम और उसका पत्नी सेरा का पास एको औलाद नहीं था, परंतु उसने परमेश्वर का वादा का विश्वास किया। अब्राहम के पास एक औलाद था और उसका नाम इस्माइल था। इस्माइल अरब लोगों को पिता हुआ। अब्राहम और सेरा बहुत बूढ़े हो चुके थे तब उनके एक संतान हुआ जो परमेश्वर वादा किया था, और उसको आइजक बुलाया गया। परमेश्वर ने वादा किया आइजक और उनके लोगों को आशीष देने के। 9 छापा। आइजक के पीड़ा एक भारी लोग हुआ जिसको हम इज़राइल कहते हैं। आइजक का एक पीड़ा मोसेस था। मोसेस ने परमेश्वर को विश्वास किया और उसका आज्ञा को पालन किया। परमेश्वर ने मोसेस के एक पहाड़ पर बुलाया और उससे बातचीत किया। परमेश्वर ने मोसेस को आज्ञा दिया ताकि वे लोगों को बता सके। मोसेस ने उस आज्ञा को लोगों को बीच में लाया जो पत्थर में लिखा हुआ था। परमेश्वर चाहते सभी लोग उसके आज्ञा को पालन करें। 10वां छापा। जो आज्ञा परमेश्वर ने मोसेस के दिया वो बहुत अच्छा था। जब उस आज्ञा को हम पालन करेंगे तो हम आशीष पाएंगे, और यह परमेश्वर की आज्ञा है। हमें एक सच्चा परमेश्वर से प्यार और दंडवत करना है। हमें मूर्ति नहीं बनाना है और उसके आगे दंडवत नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर के नाम ठट्ठा में नहीं उड़ाना चाहिए। हमें एक दिन अलग से निकालना चाहिए जहां परमेश्वर को दंडवत करे और आराम करे। हर एक बच्चन को अपन माता पिता को आज्ञा करना है और उनको पालन को मानना है। हमें बुरे विचार और अतिया नहीं करना है। हमें झूठ नहीं बोलना और दूसरों को भरमाना नहीं चाहिए। हमें दूसरों को चीज पर लालच नहीं करना चाहिए और चोरी नहीं करना चाहिए। 11वां छापा। मोसेस के समय यदि कोई मनुष्य परमेश्वर के कहना को तोड़ता है तो उसे एक भेड़ों को भेंट चढ़ाना पड़ता है, और उस भेड़ा उस मनुष्य के जगह मरता है। जब मनुष्य परमेश्वर का आज्ञा को नहीं पालन करते तो वो परमेश्वर के विरोध है। ये भेड़ा एक चापा का तरह है। परमेश्वर के पास एक विचार था ताकि उसने अपन एक लौता पुत्र को इस संसार में भेजा हमारे पाप के लिए भेंट देने के लिए, जो वो आने वाला है। 12वां छापा। स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आया और कुमारी मरियम के पास गया। मरियम का शादी इस व्यक्ति जोसेफ के साथ होने वाला था। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि परमेश्वर तुमसे खुश है और तुम्हारे जरिए एक संतान पैदा होगा जिसका नाम यीशु होगा। मरियम ने उत्तर दिया कि ये कैसा हो सकते है जब मैं कुमारी हूँ। स्वर्गदूत ने कहा कि तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आएगा और तुम्हारे जरिए एक संतान पैदा होगा। और जोसेफ के सपना में एक स्वर्गदूत आया। स्वर्गदूत ने जोसेफ से कहा, घबराओ मत, क्योंकि मरियम तुम्हारे पत्नी है और जो कुछ उसके जरिए से पैदा होगा वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। मरियम ने उस संतान को जन्म देगा जिसका नाम यीशु होगा। यीशु का मतलब मुक्तिदाता। जोसेफ ने मरियम को अपन पत्नी कहलाया, परंतु उसके साथ नहीं रहा जब तक उस बच्चा पैदा हुआ। 13वां छापा। और उस समय राजा ने सभी लोग को आज्ञा दिया ताकि वो लोगों अपन शहर को लौटे और हाजिर हो। मरियम और जोसेफ को बेतलियम को जाना पड़ा। और उस समय जब मरियम और जोसेफ वहां गया, वहां कोई जगह नहीं था परंतु सिर्फ जानवर ला जगह। और उसी जगह मरियम उस बच्चा को जन्म दिया जो यीशु था। और उसी रात स्वर्गदूत उन भेड़ियों के पास गया जो अपन अपन भेड़ों को देखते थे। और स्वर्गदूत उनसे कहा कि मैं तुझे एक अच्छी समाचार सुनाता हूँ, और आज एक मुक्तिदाता जन्म लिया जिसे हम कहते हैं यीशु मसीह।
और बहुत से स्वर्गदूत आया आकाश में और गाने और जय जयकार करने लगा परमेश्वर के। और हर एक भेड़ियों ने ये कहा कि चले हम बेतलियम में देखे क्या हुआ। जब वे प्रभु यीशु मसीह को देखा, वे लोग सभी लोगों को बताया कि वो क्या सुना और क्या देखा। 14 चापा। यीशु मसीह ने मरियम और जोसेफ के घर में बड़ा हुआ। जब यीशु मसीह 12 साल का था, मरियम और जोसेफ उसे यरूशलेम ले गया। यीशु मसीह ने परमेश्वर के विषय में गुरु से कहा। यीशु ने उनका सुना और उनसे सवाल पूछा। सभी लोगों ने उसको बातों से अचंभव हुआ। जब यीशु मसीह 30 बरस के था, तब उसने परमेश्वर के विषय में हर एक लोगों से कहा। बहुत से लोग उस पर विश्वास किया और उसके पीछे हो लिया, और बहुत से लोग उसको नहीं सुना और उससे विरोध हुआ। 15 चापा। यीशु मसीह के पास बहुत से शक्ति था और वो परमेश्वर की ओर से था। यीशु मसीह ने बहुत से आश्चर्य कर्म किया और बहुत से लोगों को चंगा किया, और अंधों को आंखें दिया, और मुर्दों को जीवित किया, और उसने समुद्र को शांत किया और पानी पर चल दिखलाया। जब लोगों ने इस आश्चर्य कर्म को देखा, उस पर विश्वास किया और कहा कि वो परमेश्वर के ओर से है। अब बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को देखा और उसको शक्ति को, ताकि वो लोग को मदद करे। 16 चापा। यीशु मसीह ने बहुत से अच्छे काम किया और लोगों उसके पीछे हो लिया। बहुत लोगों के वे मदद किया और परमेश्वर के सच्चाई के बारे में बताया। प्रभु यीशु ने परमेश्वर को प्यार को दिखलाया और लोगों को परमेश्वर के पास ले गया। जितने धार्मिक लोग थे, प्रभु यीशु से जलन करते थे, और उन लोगों परमेश्वर पर नहीं विश्वास किया, क्योंकि उनके आत्मा बहुत कड़े थे और वे नहीं मानते थे कि वे ने परमेश्वर को आज्ञा को पालन नहीं कहा और पापी है। और उन लोगों ने प्रभु यीशु के विषय में झूठ बोला और उसको पकड़ा दिया, और सौलजस ने उसे बहुत मारा, और उन लोगों ने उसके सिर पर कांटा का ताज पहनाया और उसको मारा गया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का संतान था। प्रभु यीशु मसीह के पास वो शक्ति था कि इस लोगों को वो नाश कर सकते थे, परंतु ऐसा ना किया, क्योंकि उसने जानते था कि यह परमेश्वर का आज्ञा था। 17 चापा। और उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर टांग दिया ताकि वो मर सके। और उस समय उस कानून था कि लोग को उसी प्रकार से मारा जाए। और 2 चोरों यीशु मसीह के साथ मारा गया। प्रभु यीशु मसीह वैसा नहीं था, वे बुराई कभी नहीं किया। यीशु मसीह ने मेरे पाप अपन कंधों पर ले लिया। हम सब पाप किया और इसी प्रकार से हमें मरना था, और यीशु मसीह इसी प्रकार से हर एक पाप के लिए मारा गया। यदि हम अपन पापों से पश्चाताप करेंगे, और इसी प्रकार परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा करेंगे। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो मुक्ति पाएंगे। 18 चापा। और प्रभु यीशु मसीह का दुश्मन ये सोचे थे कि उसको नाश किया, परंतु ऐसा ना था। जब यीशु मसीह क्रूस पर मर चुका था, उसके दोस्तों ने उसका शरीर को सुरंग में रख दिया था, और उसका दरवाजा एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया था। और तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठा। कुछ स्त्री उस सुरंग के ओर गया और देखा कि वो बड़ा पत्थर मां से हट गया था, और प्रभु यीशु का शरीर मां नहीं था। और 2 स्वर्गदूत आया और कहा, प्रभु यीशु मसीह जी उठा। और उनने कहा कि वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह जीवित है और मृत्यु में से विजेता पा चुका है। यीशु मसीह जीवित है और शैतान से विजेता पा चुका। 19 चापा।
यीशु मसीह ने अपन चेलों के सामने आया मृत्यु के बाद। प्रभु यीशु ने उनसे बातचीत किया और उनके साथ खाया पिया, और थॉमस उनका साथ नहीं था और उसने विश्वास नहीं किया कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा। और उसने कहा कि जब तक मैं उनका हाथों को छू नहीं लेंगे तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। जैसे तुम इस चापा में देखेंगे कि थॉमस वही था जब यीशु मसीह उसके सामने आया। जैसे आप इस चापा में देखेंगे कि थॉमस वहां था जब यीशु मसीह ने उसके सामने आया। थॉमस ने उसके पैरों पर गिरकर ये कहा, हे प्रभु, हे परमेश्वर। फिर उसके जीवन में कोई चिंता नहीं था। यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू मुझे विश्वास करता है क्योंकि तू मुझे देखा। धन्य वो लोग जो मुझे देखा नहीं परंतु विश्वास करता। चापा 20। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा बहुत लोगों को सामने आया। जब लोगों ने उसे देखा और जाना कि वो जीवित है। 40 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह का वो समय आया ताकि वो स्वर्ग जाए। उसने उस काम को कर दिया था जिस काम के लिए वो आया गया था। यीशु मसीह ने कहा, जाए हर एक जगह और चेला बनाए और यही बताए जो कुछ मैं तुझे कहा था। इसी प्रकार चेलों ने देखा प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी में से उठा लिया और आकाश में चला गया। फिर 2 स्वर्गदूत आया और उसने चेलों से कहा कि जिस तरह तू यीशु को जाते हुए देखा उसी तरह वो लौट के आएगा। प्रभु यीशु मसीह इस समय स्वर्ग में है। यीशु मसीह हर एक विश्वासी के लिए जगह तैयार करेंगे। क्या तू प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे? क्या तू तैयार होगा उस समय जब वो आएगा? चापा 21। क्यों प्रभु यीशु मसीह क्रॉस पर मारा गया? इसलिए कि यीशु मसीह पापी को पाप से बचा सके। यीशु पाप नहीं किया। यीशु मसीह क्रूस पे इसलिए मारा गया कि वह हमें पाप से बचा सके, क्योंकि हम परमेश्वर से दूर होता था। प्रभु यीशु मसीह एक पापी ना था, पवित्र और परमेश्वर का संतान था। उसने मेरे लिए अपन जान दिया। जब हम यीशु पर विश्वास करते तो मुझे पाप से क्षमा करते। यीशु मसीह मुझे अपन संतान कहलाता है। जब आप ये चापा देखेंगे, ये आपके मदद करेंगे कि यीशु मसीह के पीछे चलने से आपको क्या होगा। चापा 22। यीशु मसीह ने आनंद जीवन के बारे में कहा। हम सब पाप के रास्ते पे चलते थे और हमारे जीवन में पाप आदम के कारण आया था। जो पतरा रास्ता है वो आनंद जीवन का है, जो परमेश्वर को ले जाता है, जो स्वर्ग में है। यीशु ने कहा, मुझे उस पतरा रास्ता से चलना चाहिए। आप इस चापा में देख सकते हैं कि क्रॉस उस जगह पे है जो पतरा रास्ता से है। जब हम अपने पापों से पश्चाताप करते, प्रभु यीशु मसीह से विश्वास करते, तो हम उस रास्ते से गुजरते जो पतरा है। और बहुत से लोग हैं जो अपने पापों से पश्चाताप नहीं करना चाहते हैं, और स्वर्ग के रास्ता उनके लिए बहुत पतरा है, और उस रास्ते से चलना चाहते जिस रास्ता चकला है, जो नरक की ओर ले जाता है। और आप किस रास्ते से चलना चाहते? क्यों नहीं आपने परमेश्वर से बात करें और यही कहे, परमेश्वर कि तू महान है और मैं अपन पापों से पश्चाताप करता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पाप के लिए क्रूस पर मारा गया और मुझे माफ़ करे, मुझे मेरे पापों से धो दे और मुझे अपन संतान कहलाए। मैं यीशु के पीछे चलना चाहता हूँ जो स्वर्ग का रास्ता है। धन्यवाद प्रभु। चापा 23। इस चापा में तुम प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। उसने हर एक जाति लोग को बुलाता है, और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम उसका संतान कहलाते हैं, और वे लोग उस रास्ते से जाते हैं स्वर्ग की ओर जो पतला सा है। परमेश्वर के संतान एक भारी परिवार के तरह है, चाहे कोई जाति का लोग हो या धनवान हो या गरीब। हर एक लोग, चाहे मनुष्य या आदमी, औरत या
संतान, हम सब एक ही तरह प्रभु यीशु में हैं। चापा 24। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में तब एक व्यक्ति जो धार्मिक का था, उसका नाम निकोदेमुस था। रातों को उसने प्रभु यीशु मसीह के पास किया सवाल पूछने को। यीशु ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर के परिवार में आना चाहते है तो तुझे नया शरीर से जन्म लेना है। हम अपन परिवार में इस तरह से आते हैं जब हम पैदा होते हैं। हम परमेश्वर के परिवार में पैदा होते हैं जब हम नया शरीर से जन्म लेते हैं। जो पहला जन्म है वो शारीरिक नहीं है, जो दूसरा जन्म है वो आत्मिक नहीं है। ये आत्मिक जीवन में पवित्र आत्मा मुझे एक नया जीवन देता है। ये जीवन प्रभु यीशु मसीह की ओर से आते हैं जब हम उसके पीछे चलते हैं, और हम एक नया व्यक्ति होते हैं जो हम परमेश्वर का है। चापा 25। स्वर्ग जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपन चेलों से ये वादा किया कि उसने पवित्र आत्मा को भेजेगा। 10 दिनों बाद जब प्रभु यीशु ने स्वर्ग चला गया, उसका चेले एक ही जगह पर था, और आप इसे इस चापा में देख सकते हैं। तुरंत एक आवाज आया जो हवा के तरह था। जब पवित्र आत्मा हर एक चेलों पे आया, उसी तरह से जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हर एक जाति जाति के लोग उस समय यरूशलेम में था, और जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया तो उन लोगों ने बातों किया ताकि वे समझ सके। और उसने कहा उस समय हर एक चीजों जिसने परमेश्वर ने कहा। 3000 लोगों प्रभु यीशु पर विश्वास किया। उसी प्रकार से आज पवित्र आत्मा हर एक लोगों के जीवन में है जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते। पवित्र आत्मा आज हमें वो शक्ति देते ताकि हम प्रभु यीशु के आज्ञा को पालन कर सके और दूसरों को बता सके। चापा 26। यीशु मसीह में विश्वास करने से पहले उस मनुष्य जो उस चापा में है वो अंधकार में है। वो गिर जाते हैं क्योंकि उसका जीवन में वो उजियाला नहीं है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब हम उस मनुष्य के नाई है जो उस रास्ते पे चलते हैं जो उजियाला में है। वो देख सकते हैं कि वो कहाँ जाता है, और उस रास्ते में वो नहीं गिरते, वो रास्ता जो खराब है। यीशु ने कहा, मैं संसार का ज्योति हूँ। जब कोई मेरे पीछे चलते हैं वो अंधकार में नहीं है। और पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के जीवन में वो रास्ता दिखलाता है। चापा 27। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है वो एक नया व्यक्ति है। वह परमेश्वर के नियम को पालन करना चाहता है, और उसने परमेश्वर की जय जयकार करते और धन्यवाद देते क्योंकि उसने उसको पाप को क्षमा किया और एक नया जीवन दिया। और हर एक समय परमेश्वर को खुश रखना चाहते हैं क्योंकि वो प्रभु यीशु पर विश्वास करते और बुरे काम और लड़ाई नहीं करना चाहते। वह चोरी नहीं करते और मूर्ति पूजा भी नहीं करते। और पवित्र आत्मा जो शक्ति देते ताकि बुरे काम से निकल सकते ताकि अच्छा काम कर सकते। चापा 28। जब कोई परिवार प्रभु यीशु मसीह पर सच्चाई से चलते हैं तो हर एक मनुष्य यानी कि पति अपने पत्नी से और पत्नी अपने पति से अच्छी तरह से प्यार करते। और इसी चीज परमेश्वर के वचन मुझे बताते हैं ताकि पति पत्नी एक दूसरों को मदद करे और एक दूसरों को तसल्ली दे, और अपन बच्चन के भी वही शिक्षा देता है। और जो कोई परिवार परमेश्वर के आदर करता है वो सच्चाई पे चलता है और परमेश्वर में शांति से रहता है। चापा 29। यीशु मसीह ने अपने चेलों से यह कहा कि एक दूसरे से प्रति प्यार करो। मुझे अपने दुश्मन से भी प्यार करना चाहिए। यीशु मसीह ने उस कहानी को बताया जिस रास्ते पे एक मनुष्य जाता था। चोरों ने उसे मारकर लूट लिया, और एक मनुष्य जो छोटे जात का था उस चोट लगे हुए मनुष्य को देखा और उसका चोट पर मलहम लगाया, और उसने उस मनुष्य को अपन गधा पर ले गया और उसको देखभाल किया।
और उसने दूसरा व्यक्ति को पैसा दिया और कहा कि ये उसे देखभाल करे। यीशु ने हमसे कहा कि हम भी उसी तरह एक दूसरों को मदद करें, चाहे वो कोई जात या धर्म का हो। चापा 30। इस चापा में विश्वासी लोग हर एक मूर्तियों को जलाते हैं। वे लोग शैतान को पूजते थे, परंतु अब प्रभु यीशु को। यीशु के संतान बुरे आत्मा को नहीं पूजना चाहिए। हमें उसको ना पूछना है, ना उसे दंडवत करना है। परमेश्वर शैतान से बहुत शक्तिमान है। हर विश्वासी को उन चीजों से दूर होना चाहिए जिसे शैतान और बुरे आत्मा से बांधते हैं। यीशु मसीह हमें सभी चीजों से बचाएंगे जब हम उससे मांगेंगे। चापा 31। एक समय एक मनुष्य था जो बुरे आत्मा से हुआ था। ना कोई चालान का चैन या रस्सी उसके रोकते थे, क्योंकि बुरे आत्मा उसके भीतर बहुत मजबूत था। यीशु मसीह ने उसको आज्ञा दिया और वो बुरे आत्मा उसके जीवन से निकल गया और उस मनुष्य उस बुरे आत्मा से आजाद हो चुका। और उसने जाकर हर एक अपन दोस्तों से कहा कि प्रभु यीशु ने उसके जीवन में क्या किया। यीशु मसीह ने बहुत लोगों को बुरे आत्मा से छुटकारा दिया। शैतान और हर एक बुरे आत्मा यीशु को आज्ञा को पालन करता। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और बुरे आत्मा से पीड़ित है, ये जान ले कि तू परमेश्वर का है और तेरे जीवन में शैतान का कोई जगह नहीं। बुरे आत्मा के डांटे ताकि वे तेरे जीवन से जा सके, क्योंकि प्रभु यीशु में वो शक्ति है। और दूसरे मसीह लोग से यही मांग करे कि वो तेरे लिए विनती करे। जब आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको प्रभु यीशु मसीह बचाता है और शैतान के शक्ति तेरे जीवन में नहीं है। चापा 32। शैतान हर एक समय हमें परीक्षा में ले जाता है और वो ये चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे ना चले। और शैतान मुझे इस तरह से परीक्षा में ले जाएगा ताकि हम पैसे, कपड़े, तंबाकू, दारू पीना और बुरे काम में। और ये वो चाहते हैं कि हम इन सभी चीज़ों पर विश्वास करें ताकि ये सब चीज़ों हमें खुश रखेंगे। शैतान एक जूता है और वे हमें परमेश्वर के विरोध और मुझसे दूर रखना चाहते हैं। हमें ये मांग करना है परमेश्वर से कि हम ये परीक्षा से बच सके। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और उसके रास्ते पे चलो। चापा 33। जब हम पाप करते तो क्या होता? यीशु ने इस कहानी को कहा। और एक नौजवान अपन घर छोड़ा, बहुत दूर गया और बहुत से बुरे काम किया। उसने हर एक चालान से पाप किया और अत्याचार किया और अपने पिता का पैसा को खर्च किया और उस जगह पर जुरा पड़ा और उसने बहुत गरीब और भूखा था। और जब उसमें अक्ल आया तब उसने जाना कि उसने पाप किया अपन पिता और परमेश्वर के विरुद्ध, और उस सच्चाई में पश्चाताप किया और उसने अपने पिता का पास गया और उसके पिता उससे बहुत प्यार किया और उसको पाप को क्षमा किया। और उसने उस नौजवानों को अपन घर में लिया और उसको क्षमा किया। और जब हम पाप किया तो हमें अपन पाप से पश्चाताप करना है और परमेश्वर को ओर बढ़ना है। और इसी प्रकार से परमेश्वर मुझे क्षमा करेंगे और मुझे स्वीकार करेंगे। इसी तरह इस पिता अपन बेटे के साथ। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग में जय जयकार होते जब एक पापी अपन पाप से पश्चाताप करते हैं। चापा 34। जब हम बीमार होते हैं हमें क्या करना है? प्रथम हमें प्रार्थना करना है और परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना है। अगर परमेश्वर की इच्छा है हम जरूर चंगाई पाएंगे। परमेश्वर हमें प्यार करते हैं और जानते हैं अब क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह हमें शांति देते हैं और मदद करते हैं जब हम बीमार हैं। चापा 35।
इस चापा में हम देखेंगे कि मनुष्य मुर्दों को दफन करते हैं। हमें एक दिन मरना है, फिर मृत्यु के बाद क्या होता है? परमेश्वर वचन है कहते हैं कि जब एक विश्वासी मर जाते हैं तो उसका जो आत्मा है वो परमेश्वर के राज में जाता है। हम इस चापा में देखते हैं कि इस परिवार और उनके दोस्तों दुखित थे, लेकिन उससे विजेता नहीं पाया। हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। परमेश्वर ने मुझसे प्यार करते और मुझे पाप से बचाया और मृत्यु से। अनविश्वासी के जीवन में ये आशा नहीं है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि वे लोगों नरक में जाते हैं। आप कहाँ जाएगा मृत्यु के बाद? चापा 36। हर एक अंग हमारे शरीर में हर एक काम के लिए है। आंख देखने के लिए, कान सुनने के लिए और मुंह खाने और बात करने के लिए। हर एक अंग इस शरीर में मिलकर काम करते हैं। जब एक अंग बीमार या चोट लग जाते हैं तो सभी अंग पिराते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि हर एक विश्वासी लोग उसी तरह एक अंग के तरह है जो गिरजाघर कहते हैं। यीशु मसीह उस शरीर का अंग है और इसी प्रकार से परमेश्वर हर एक विश्वासी को ये काम के लिए दिया गया है ताकि हम प्रचार कर सके, गा सके, दे सके, पढ़ा सके और एक दूसरों को हर एक काम में मदद कर सके। जब एक मसीह गिर जाते हैं तो पूरे मसीह लोग दुख उठाते हैं। हर एक मसीह लोग एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और एक दूसरे के हर एक विश्वासी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर परमेश्वर के आदर करना चाहिए और एक दूसरे के साथ एक दूसरों को सेवा करना चाहिए। चापा 37। हर एक मसीह लोग साथ मिलकर परमेश्वर की जय जयकार करना चाहिए। जब एक साथ हम मिलते हैं तो एक साथ हम सीखते हैं परमेश्वर के वचन में से और प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की जय जयकार करते हैं। उन्हें अपने कमाई में से एक अंग परमेश्वर को देना है। हमें प्रभु यीशु मसीह के मौत के विषय में याद करना है और इस चापा में हम देखेंगे कि हर एक मसीह साथ होकर खाते और पीते हैं। ये रोटी हमें जो हम खाते हैं ये याद दिलाते हैं यीशु मसीह का शरीर जो क्रूस पर मारा गया। जैसे हमें मिलकर पीते हैं हमें ये याद दिलाता है जो लहू क्रूस पर बहा गया। इसी तरह हमें ये याद दिलाता है प्रभु यीशु मसीह का मौत का जब तक वो ना आता है। चापा 38। एक दिन प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में स्वर्ग से आएगा और वह तुरंत आएगा और मसीह लोग जो मर चुका है वो कब्र से जी उठेगा और जो कोई जीवित है उसका साथ मिलेगा और साथ होकर वे प्रभु यीशु मसीह को हवा में मिलेगा। अब मसीह लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेगा और जो कोई उस पर विश्वास नहीं करते हैं वो छूट जाएगा और परमेश्वर की न्याय उन पर पड़ेगा। हम नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह कब आएगा, परंतु मुझे तैयार होना है। क्या तू तैयार है यदि आज प्रभु यीशु मसीह आएगा? चापा 39। इस चापा में हम देखेंगे इस पेड़ में बहुत फल है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा परमेश्वर के आत्मा हमारे जीवन में बहुत से फल लाते हैं। परमेश्वर वचन ये कहता है कि फल जो परमेश्वर के आत्मा सा है वो प्यार है, खुशहाली है, शांति है, धीरज है, नमकीन है, सच्चाई है, विश्वासदारी है और नमकीन है। यीशु मसीह ने कहा मैं हूँ जड़ हूँ और तू वो डार है। यदि आप हमारे साथ रहेंगे तो तू बहुत से फल लाएंगे और जो डार जुड़ा गया है उसमें कोई फल ना आएगा, उसको काट दिया जाएगा और जला दिया जाएगा। यीशु मसीह चाहते कि उसके चेले बहुत से फल लाए। इससे परमेश्वर प्रशंसा होती है और दूसरों को मदद दिलाते हैं। चापा 40। यीशु मसीह यही चाहते कि उनके चेले उसके विषय में दूसरों को जा बताए। जो कि उस पर विश्वास करे वो पाप से छुटकारा पाए और मृत्यु से बच सके।
यदि तू प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, ये तुम्हारा काम है कि ये सच्चाई तू दूसरों को बताए। परमेश्वर के आत्मा तुझे वो तसल्ली देंगे ताकि वो जीवन तू रह सकते हैं और दूसरों को बता सकते हैं। इस चापा और इस किताब के आप इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरों को बताने के लिए, और इसी प्रकार से बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ सके, सच्चाई को जान सके और उसको अपन जीवन में ग्रहण कर सके।